एक्ट 3 सीन 3 एंटर शाइलॉक सेलेरियो एंटोनियो एंड जेल। अब आता है कि इस सीन में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। इन द ब्रीफ सीन विद एंटोनियो इन कस्टडी, यानी इस सीन में हम लोग देखेंगे एंटोनियो ऑलरेडी पुलिस गिरफ्तार कर चुका है एंटोनियो को। सर्व्स टू मेक मोर विविड द ऑडियंस इम्प्रेशन ऑफ एंटोनियोस प्रेडिकामेंट, यानी इस सिचुएशन को देख के ऑडियंस को और ज़्यादा महसूस हो रहा है कि एंटोनियो कितना बड़ा मुसीबत में है। एंटोनियो ट्राइज टू प्लेकेट शाइलॉक, प्लेकेट यानी उसको कन्विंस करने का कोशिश करता है, सो दैट द ज्यू में चेंज हिज एटीट्यूड, ताकि वो थोड़ा मर्सी दिखाए और इसका जान नहीं ले। बट शाइलॉक इज डिलाइटेड इन सीइंग हिज एनिमी हेल्पलेस एंड इंसिस्ट दैट ही वांट्स नथिंग लेस देन अ बॉन्ड। पर शाइलॉक तो यही मौका का तलाश में था, तो वो देखा कि अब ये लोग इतना दिन मेरे को लात मार रहा था, मेरे को कुत्ता बोल रहा था, और अब यही आदमी मेरे सामने हाथ पैर जोड़ रहा है, अब हम इसको छोड़ेगा नहीं। He wants nothing less than a bond. Antonio can do nothing except to pray for the arrival of Bassanio and bid him last farewell. अब आते हैं प्ले में। Shylock, jailer, look at him. Tell not me of mercy. This is a fool that lent out money gratis. Jailer looked to him. तो शाइलॉक बोल रहा है, जेलर इसका ख्याल रखना, ये भाग नहीं जाए, क्योंकि ये मेरा मुजरिम है और ये आपके पास है अभी, ये भागेगा तो हम आपको पकड़ेगा, ये भाग नहीं जाए। और मेरे पास मर्सी का दुआ लेके तो आओ ही मत, टेल मी नॉट ऑफ मर्सी, बिकॉज दिस इज़ द फूल, यही वो बेवकूफ़ इंसान है जो फ्री में पैसा बांटा करता था। आज देखते हैं जब इसके पास पैसा नहीं है तो इसको कौन फ्री में पैसा देने आता है। एंटोनी, हियर मी येट गुड शाइलॉक। अब देखो, अभी तक वो शाइलॉक को गाली दे दिया करता था, अब गुड शाइलॉक हो, ठीक है, तो ये लोग भी मतलब के हिसाब से बात करते हैं। शाइलॉक, आई विल हैव माई बॉन्ड, स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड। बोला मेरे को मेरा बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड के खिलाफ कोई वर्ड हम नहीं सुनेगा। आई हैव स्वोन एन ओथ, मैंने अपना रिलीजन का बुक का कसम खाया है कि आई विल हैव माई बॉन्ड, कि मैं अपना फोरफीचर लेके रहूँगा। Thou callest me dog before thou hadst a cause. बोला कि when you had no reason to do so, तुमने मुझे डॉग कहा था पहले, जबकि तुम्हारे को कोई कारण नहीं था मुझे डॉग कहने का। I have not done anything to you, तब भी तुमने मुझे डॉग कहा था। But since I am a dog, but अब तुमने मुझे डॉग कह ही दिया है, beware of my fangs, तो मेरे पंजे का भी, मेरे पंजे से सावधान रहना। I can bite very strong, fangs यानी teeth, सॉरी पंजा नहीं teeth। द ड्यूक शैल ग्रांट मी जस्टिस, और बोला कि मैं पूरा लॉफुली अपना डिमांड मांग रहा हूँ और ड्यूक को मुझे जस्टिस देना ही होगा। आई डू वंडर दाउ नॉटी जेलर दैट दाउ आर्ट सो फॉन्ड टू कम अब्रॉड विथ हिम एट हिज रिक्वेस्ट। पर ड्यूक तो मेरे को जस्टिस देगा, मेरे को ड्यूक पे पूरा विश्वास है, पर अगर मेरे को किसी पे विश्वास नहीं है तो इस जेलर पे। ये जेलर बहुत एंटोनियो का चमचागिरी करता है और बार बार एंटोनियो के लिए मेरे पास बात करने आता है, तो मेरे को जेलर पे विश्वास नहीं है, ये कहीं एंटोनियो को भागा नहीं दे। एंटोनियो, आई प्रे दी हियर मी स्पीक, बोला कि एक बार मेरा बात तो सुनो। शाइलॉक, आई विल हैव माई बॉन्ड, आई विल नॉट हियर दी स्पीक, मैं अपना बॉन्ड लूँगा, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। आई विल हैव माई बॉन्ड, देयरफॉर स्पीक नो मोर, इसलिए अब मेरे से और बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई विल नॉट बी मेड सॉफ्ट एंड डल आइड फूल, अब मेरे को तुम अपना मीठा मीठा बात करके मेरे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तुम लोग अभी मेरे से मीठा मीठा बात करोगे, मेरे को बेवकूफ़ बना के अपना जान बचा लोगे, और फिर 2 दिन बाद मेरे को ही गाली दोगे, तो हम ऐसा काम क्यों होने दें। टू शेक द हेड, रिलेंट एंड साई एंड ईल टू क्रिश्चियन इंटरसेसर्स, बोला कि हम किसी भी क्रिश्चियन इंटरसेसर नहीं, प्लीडर्स, तुम या तुम्हारे बिहाफ में चाहे कोई भी क्रिश्चियन आ जाए तुम्हारा दुहाई देने के लिए या माफ़ी मांगने के लिए, हम किसी का बात नहीं सुनेगा। फॉलो नॉट, मेरा पीछा मत करो। आई विल हैव नो स्पीकिंग, आई विल हैव माई बॉन्ड, मेरा पीछा करके कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को मेरा बॉन्ड चाहिए। सेलरी, इट इज़ द मोस्ट इनपेनिट्रेबल कर दैट एवर केप्ट मी मैन। देखो फिर गाली देना चालू कर दिया, फिर बोल रहा है ये जो है सेलेरियो, क्या बोल रहा है, ही इज़ द मोस्ट इनपेनिट्रेबल कर, यानी हार्ड हार्टेड डॉग, इससे ज़्यादा हार्ड हार्टेड डॉग हम इंसान में कभी नहीं देगा। एंटोनियो, लेट हिम अलोन, आई विल फॉलो हिम नो मोर विद बूटलेस प्रेयर्स,
बोला अब उसको जाने दो, मैं और एक बार भी अब शाइलॉक के पास प्रेयर्स करने नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कोई फ़ायदा नहीं है प्रेयर करने का। ही सीक्स माई लाइफ, वो मेरा जान लेना चाहता है। हिज रीज़न वेल आई नो, और वो क्यों मेरा जान लेना चाहता है मुझे अच्छा से पता है। आई हैव ऑफन डिलीवर्ड फ्रॉम हिज फोर फीचर्स मैनी दैट हैव एट टाइम्स मेड मोन टू मी देयरफॉर ही हेट्स मी। यानी एंटोनियो जानता है कि शाइलॉक उससे क्यों नफरत करता है, क्योंकि पहले ऐसे ही बहुत बार एंटोनियो के जगह कोई दूसरा आदमी था जिसके ऊपर शाइलॉक बहुत कड़ा पेनल्टी मारने वाला था, और एंटोनियो क्या किया, वो लोग का मदद करके उन लोग को शाइलॉक के चंगुल से बचा लिया। तो इसीलिए शाइलॉक एंटोनियो से बहुत नफरत करता है, और एंटोनियो को इसीलिए वो जान से मारना चाहता है कि एक बार एंटोनियो अगर रास्ता से हट गया फिर शाइलॉक पूरा राज कर सकता है बिजनेस में अपने। सेलेरियो, आई एम श्योर ड्यूक विल नेवर ग्रांट हिज फोरफीचर होल्ड। बोला कि पर मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ड्यूक कभी परमिशन नहीं दे सकता किसी का जान लेने का। तो एंटोनियो क्या बोल रहा है, द ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ। बोला नहीं, ड्यूक के पास भी इतना ताकत नहीं है कि लॉ को ओवरराइड करे, जो कानून है वो सबके लिए है, और ड्यूक के पास भी इतना पावर नहीं है कि वो उसको कैंसिल कर दे। फॉर द कॉमोडिटी दैट स्ट्रेंजर्स हैव विद अस इन वेनिस, इफ इट बी डिनाइड विल मच इम्पीच द जस्टिस ऑफ द स्टेट। बोला कि जो कॉमोडिटी यानी जो राइट, स्ट्रेंजर्स का मतलब फॉरेनर्स, यानी ये फॉरेनर लोग जो दूसरे कास्ट के लोग हम लोग के यहाँ रहने आते हैं, उन लोग के पास कानून का दिया हुआ बहुत सारा राइट्स है। वो राइट को अगर हम लोग रिफ्यूज़ कर देंगे, इफ़ दे आर रिफ्यूज्ड, इट विल बी एक्विजिशन अगेंस्ट द वेनिस इन जस्टिस। तो क्या माना जाएगा कि वेनिस में कानून का कोई इज्जत नहीं है, वेनिस में कोई जस्टिस नहीं होता है, और इससे वेनिस का इज्जत पूरे वर्ल्ड में ख़राब हो जाएगा। क्योंकि कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान या कोई भी बिजनेसमैन उस कंट्री में जाके बिजनेस नहीं करना चाहेगा जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता। तो इसीलिए क्या है, वो बोला कि ऐसा ड्यूक नहीं कर सकता, एक इंसान का जान बचाने के लिए पूरे देश का बदनामी नहीं करवा सकता। सिंस दैट द ट्रेड एंड प्रॉफिट ऑफ द सिटी कोइंसिड ऑफ ऑल नेशन, क्योंकि हम लोग का वेनिस में आज जितना भी ट्रेड हो रहा है और वेनिस का जो भी कमाई हो रहा है वो इन लोगों के ही बिजनेस के वजह से कहीं ना कहीं हो रहा है। देयरफॉर गो दीज ग्रीव्स एंड लॉसेस हैव सो बेटेड मी, यानी ये मेरा जो ग्रीफ है, मेरा जो लॉसेस है, वो मेरे को इतना झुका दिया है, या मैं इतना डिप्रेस हो चुका हूँ, दैट आई शैल हार्डली स्पेयर अ पाउंड ऑफ फ्लैश, कि अगर शाइलॉक मेरा बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश काटने भी जाएगा तो उसको मेरे बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं इतना सूख के लकड़ी हो चुका हूँ। टुमारो टू माई ब्लडी क्रेडिटर, और आज और कल मैं ये अपना कर्ज अपना ब्लडी क्रेडिटर को चुका दूंगा। वेल जेलर, प्रे गॉड बेसानियो कम टू सी मी पे हिज डेट एंड देन आई केयर नॉट। बोला हम खाली भगवान से यही प्रार्थना करता है, और जेलर को बोल रहा है तुम भी प्रार्थना करो कि लास्ट डे जब मैं आ रहा हूँ बेसानियो एटलीस्ट मुझसे मिलने आए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्ट 3 सीन 3। एक्ट 3 सीन 4, ये जो सीन है ये बेलमोंट में लिया गया है। अ रूम इन पोर्शियाज हाउस, एंटर पोर्शिया, नेरेसा, लोरेंजो, जेसिका एंड बाल्थाजार। लोरेंजो, मैडम, although I speak it in your presence, you have a noble and a true conceit of godlike amity, which appears most strongly in bearing thus the absence of your lord. अब लोरेंजो पोर्शिया से बात कर रहा है, पोर्शिया को क्या बोल रहा है, मैडम, ऑल्दो आई स्पीक इट इन योर प्रेजेंस, मैं भले ही आपके सामने आपका तारीफ कर रहा हूँ, पर आप में कुछ तारीफ करने लायक बात भी है। यू हैव अ नोबल एंड ट्रू कंसेप्ट, कंसेप्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग, ऑफ गॉड लाइक अमिटी, अमिटी यानी फ्रेंडशिप, विच अपीयर्स मोस्ट स्ट्रांगली। बोला कि आप बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की दोस्ती को समझ पाते हैं। भगवान ने आपको ये टैलेंट दिया है कि आप एंटोनियो और बेसानियो की दोस्ती को, गहराई को समझ पाए, और इस बात का सबूत ये है कि शादी होने से के फर्स्ट डे ही आप अपने हस्बैंड से दूर होने के लिए तैयार हो गई। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, और ये हर कोई ऐसा सैक्रिफाइस नहीं करता। यानी इससे मानना पड़ेगा कि आप में ट्रू फ्रेंडशिप क्या होता है, इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत है। इन बियरिंग दस द एब्सेंस ऑफ योर लॉर्ड, बट इफ़ यू न्यू, अगर आपको पता होता, टू whom यू शो दिस ऑनर, अगर आप एंटोनियो से अभी मिली नहीं हो
तो आप अभी भी एंटोनियो और बेसानियो के दोस्ती के बारे में जो सोच रही हो, मुझे पता है कि वो सोच भी असली फ्रेंडशिप से कम है। क्योंकि जब आप एंटोनियो से मिल लोगी तब आपको पता चलेगा हाउ ट्रू अ जेंटलमैन यू सेंड रिलीफ, कि आपने जिस इंसान की मदद के लिए अपने हस्बैंड को भेजा है वो इंसान कितना अच्छा है और वो जेन्युइनली ये मदद डिजर्व करता है। हाउ डियर अ लवर ऑफ माई लॉर्ड योर हस्बैंड, क्योंकि आपको तब पता चलेगा जब एंटोनियो से आप मिलोगी कि एंटोनियो आपके हस्बैंड से कितना प्यार करता है और उसको कितना अच्छा अपना दोस्त मानता है। आई नो यू वुड बी प्राउड ऑफ योर वर्क देन कस्टमरी बाउंड्री कैन इन्फोर्स यू, मतलब कि जब आप उनसे मिलोगी तो आपको और भी ज़्यादा प्राउड होगा दैट यू हैड डन दिस डीड देन योर यूजुअल एक्ट ऑफ जेनरसिटी। जेनरसिटी तो हर इंसान थोड़ा बहुत करता है, एक दूसरा का मदद, पर जब आपको एंटोनियो से मिल के पता चलेगा कि मैंने कितने अच्छे इंसान का मदद किया है तो आपको अपने ऊपर भी बहुत प्राउड होगा। पोर्शिया, आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड, मैं कभी भी कोई अच्छा काम करने के लिए रिपेंट नहीं करती और मुझे कभी पछतावा नहीं होता है कि मैंने क्यों उसका मदद किया। नॉट शैल नॉट नाउ, और अब भी मुझे पछतावा नहीं है ना होगा। फॉर इन कंपेनियंस दैट डू कन्वर्स एंड वेस्ट द टाइम टुगेदर whose souls do bear an equal yoke of love, बोला कि मुझे इतना पता है कि जो भी दो दोस्त आपस में कंपेनियन बनते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं या टाइम वेस्ट करते हैं या जो भी, उन दोनों में सिमिलैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब दो लोगों का सोच एक जैसा होगा तभी उनमें अच्छा फ्रेंडशिप पॉसिबल है। देयर मस्ट बी नीड्स लाइक प्रपोर्शन, तो दोनों में सेम प्रपोर्शन ऑफ फीलिंग होना ज़रूरी है, तभी दो लोग अच्छे दोस्त बनते हैं। अगर एक इंसान का कैरेक्टर पूरा अलग है दूसरा का पूरा अलग, तो उन लोगों में दोस्ती कभी अच्छा हो नहीं सकता। ऑफ लिंटरमेंट्स ऑफ मैनर्स एंड ऑफ स्पिरिट, यानी क्या क्या चीज़ कॉमन होना चाहिए। लिंटरमेंट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनर्स यानी उनका तौर तरीका, और स्पिरिट यानी उनका लाइफस्टाइल, डिस्पोजिशन ऑफ लाइफ, ये सब एक जैसा होना चाहिए, तब दोस्ती कायम होता है और दोस्ती लॉन्ग टर्म रहता है। विच मेक्स मी थिंक, और इसलिए मुझे सोचने पे ये मजबूर हो रहे हैं दैट दिस एंटोनियो बीइंग द बॉजम लवर ऑफ माई लॉर्ड मस्ट नीड्स बी लाइक माई लॉर्ड। इसलिए मैं ये कंपेयर कर पा रही हूँ कि एंटोनियो जब मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा दोस्त है तो ज़रूर वो भी मेरे हस्बैंड के जैसा ही इंसान होगा, तभी दोनों में इतना अच्छा दोस्ती है। इफ़ इट बी सो, और अगर ऐसा है जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, हाउ लिटिल इज द कॉस्ट आई हैव बेस्टोड in purchasing the semblance of my soul from out the state of hellish cruelty। तो बोल रही है कि दुनिया में बहुत क्रूएल लोग हैं, उन बहुत क्रूएल लोगों में मुझे बहुत मुश्किल से बेसानियो जैसा अच्छा इंसान मिला है। बहुत तकलीफ के बाद, बहुत मिन्नत के बाद बेसानियो जैसा अच्छा इंसान मिला है। तो अगर बेसानियो जैसा और एक अच्छा इंसान पाने के लिए मुझे अगर एक दो दिन बेसानियो से दूर भी रहना पड़ा तो मेरे लिए ये परचेज बहुत सस्ता है कि अगर बेसानियो से 2 दिन दूर रह के बेसानियो के जैसा ही और एक अच्छा इंसान मेरा दोस्त बन जाए, यानी एंटोनियो से मेरा दोस्ती हो जाए, तो ये बहुत सस्ता परचेज होगा मेरे लिए। क्योंकि जब बेसानियो को पाने के लिए मैं पूरा लाइफ वेट करती रही तब बेसानियो मिला, तो अगर बेसानियो जैसा और एक इंसान पाने के लिए 2 दिन वेट करना पड़े तो ये बहुत सस्ता है मेरे लिए। फ्रॉम आवर स्टेट ऑफ हेलिश क्रुएल्टी, मतलब क्योंकि हम लोग का जो स्टेट है, हाउ स्मॉल इज द एक्सपेंस आई हैव इनकर्ड टू रिडीम द लाइकनेस ऑफ माई हस्बैंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ हेलिश मिजरी, क्योंकि ये दुनिया में पूरा माइजरी है और ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दिस कम्स टू नियर द प्रेजिंग ऑफ माई सेल्फ, देयर फॉर नो मोर ऑफ इट। पर ऐसा बोल के भी मैं अपना ही थोड़ा तारीफ कर रही हूँ, मुझे अपना खुद का तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए लेट्स फॉरगेट दिस। हियर अदर थिंग्स, अब कुछ काम का बात सुनो। लोरेंजो, आई कमिट इन टू योर हैंड्स द हस्बेंड्री एंड मैनेज ऑफ माई हाउस अंटिल माई लॉर्ड्स रिटर्न। बोले कि जब तक बेसानियो नहीं आ जाते इस घर का पूरा देख रेख का जिम्मेदारी मैं तुम्हारे को सौंपना चाहती हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि मैं खुद क्यों नहीं संभाल रही हूँ, तो फॉर माई ओन पार्ट, क्योंकि जहाँ तक मेरा सवाल है, आई हैव टूवर्ड्स हेवन breathed a secret vow to live in prayer and contemplation only attended by Nerissa here।
यानी मैंने अपने भगवान से सीक्रेट प्रार्थना किया है मेरे हस्बैंड बेसानियो के लिए और एंटोनियो के लिए कि जब तक मेरा हस्बैंड रिटर्न नहीं आ जाता मैं टेम्पल में नेरेसा के साथ मेड बन के रहूँगी। यानी आई विल डिवोट माई टाइम इन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वर्क, इसीलिए मैं घर में नहीं रहूँगी, मैं वहाँ जा रही हूँ और मेरे साथ सिर्फ नेरेसा जा सकती है और कोई नहीं जा सकता। अनटिल हर हस्बैंड एंड माई लॉर्ड्स रिटर्न, जब तक ग्रेशियानो और बेसानियो वापस ना आ जाए। देयर इज़ अ मोनेस्ट्री, हम लोग मोनेस्ट्री में जा रहे हैं यहाँ से 2 miles ऑफ, एंड देयर वी विल अबाइड, और वो हम लोग वहाँ पर रहेंगे। आई डू डिज़ायर यू नॉट टू डिनाई दिस इम्पोजिशन, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस रिक्वेस्ट को मना मत करना। द विच माई लव एंड सम नेसेसिटी नाउ लेज अपॉन मी, क्योंकि मुझे अभी तुम्हारे मदद की ज़रूरत है और मैं मेरा कुछ अर्जेंट वर्क भी है, मेरा लव भी है बेसानियो के प्रति, जिसके लिए मुझे जाना होगा। लोरेंसो, मैडम विथ ऑल माई हार्ट आई शैल ओबे यू इन ऑल फेयर कमांड्स। बोला आप कोई भी कमांड दीजिए, मैं आपका कमांड को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। पोर्शिया, माई पीपल डू ऑलरेडी नो माई माइंड, मैंने अपने लोगों को यानी सर्वेंट्स लोगों को बता दिया है मेरे इस प्लान के बारे में। एंड विल एक्नॉलेज यू एंड जेसिका इन प्लेस ऑफ बेसानियो एंड माई सेल्फ एंड सो फेयरवेल टिल वी शैल मीट अगेन। बोला कि और मैंने अपने सारे नौकर चाकर को बता दिया है कि मेरे और बेसानियो के एब्सेंस में लोरेंजो एंड जेसिका आर द ओनर्स और द हेड ऑफ दिस हाउस एंड दे आर बाउंड टू फॉलो योर कमांड्स। तो जिस तरह से पोर्शिया और बेसानियो का कमांड वो लोग फॉलो करते हैं, अब मेरे एब्सेंस में वो तुम्हारे और जेसिका का कमांड फॉलो करेंगे, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। लोरेंजो, फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड ऑन यू। बोला कि मैं आपके लिए शुभकामना करता हूँ कि आपका जर्नी अच्छा हो। जेसिका, आई विश योर लेडीशिप ऑल हार्ट्स कंटेंट, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। पोर्शिया, आई थैंक यू फॉर योर विश एंड आई एम वेल प्लीज टू विश इट बैक टू यू फेयर यू वेल जेसिका। लेकिन मैं थैंक यू बोलती हूँ तुम्हारे विशेष के लिए, और तुम्हारे को भी यही विश करती हूँ कि तुम लोग भी यहाँ पर जो कुछ दिन हो यू एंजॉय योरसेल्फ। जेसिका और लोरेंजो चले गए। अब वहाँ पर आया पोर्शिया के रूम में बाल्थाजार। बाल्थाजार उसका हेड सर्वेंट है। नाउ बाल्थाजार, एज आई हैव एवर फाउंड यू दी ऑनेस्ट एंड ट्रू, मैंने हमेशा तुम्हें एक ऑनेस्ट और सच्चा सर्वेंट पाया है। सो लेट मी फाइंड दिस स्टिल, तो मुझे और एक मौका दो इस बात को साबित करने का। टेक दिस लेटर, ये लेटर लो, एंड यूज दाउ ऑल द इंडिविड्स ऑफ मैन, जितना भी इंसान के पास ताकत है या जो भी है सारा ताकत को यूज करो और जल्दी से जल्दी इन स्पीड टू पाडुआ, और पाडुआ जाओ। पाडुआ इज द नेम ऑफ अ प्लेस, जहाँ पर बोलिए कि ये लेटर लेके पाडुआ जाओ, वहाँ पोर्शिया का कोई कजन रहता है, बोलिए उसको दो ये लेटर, ठीक है। अब ये इंडिविड्स ऑफ मैन बोल रही है कि बोले कि कोई कंजूसी नहीं चाहिए, जितना भी खर्चा लगे तुम जल्दी से जल्दी ये काम करो। जैसे क्या होता है ना, अपने कहीं बस से भी जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं, अपने देखते हैं टैक्सी से जाएंगे भाड़ा लग जाएगा, पर यहाँ पर बोल रही है काम इतना अर्जेंट है कि टैक्सी के बदले एरोप्लेन से जाना पड़े तो भी जाओ, खर्चा का यहाँ कोई बात नहीं है। तो जो भी इंडिविजुअल तुमको जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचाता है उसमें जाओ, ये मत सोचो कि पैसा ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इन स्पीड टू पाडुआ एंड सी दाओ रेंडर दिस इनटू माय कजन्स हैंड, मेरा एक कजन है जिसका नाम है डॉक्टर बेलेरियो, उसको ये जाके लेटर देना। एंड लुक दैट नोट्स एंड गारमेंट्स ही डॉट गिव दी, और वो तुम्हारे को कुछ नोट्स और कुछ गारमेंट्स देंगे, ठीक है। ब्रिंग देम, और उसको लेके आओ। कहाँ पर? यहाँ पर बेलमोंट में मत आओ। ब्रिंग देम आई प्रे दी विथ इमेजिन्ड स्पीड, इमेजिन्ड स्पीड मतलब एकदम लाइट के स्पीड से जाओ और एकदम स्पीड से आओ, जितना जल्दी हो सकता है। unto the transcend to the common ferry which trades to Venice, waste no time in words but get thee gone, I shall be there before thee, मैं तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाऊँगी। यानी ये बोल रही है क्या, जैसे बेलमोंट है और यहाँ पर वेनिस है, एक कोना में बेलमोंट है, एक कोना में वेनिस है। बेलमोंट और वेनिस के बीच में पाडुआ पड़ता है, तो वो बोल रही है कि तुम जल्दी से बेलमोंट से पाडुआ जाओ, उनसे वो गारमेंट लो, और मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ, तो मैं भी पाडुआ होते हुए वेनिस जाऊंगी। तो मेरा जब फेरी यानी स्टीमर जब पाडुआ पहुंचेगा, तुम उस स्टीमर में मुझे मिलना और ये गारमेंट्स मुझे दे देना, और ये गारमेंट्स लेके मैं वेनिस चली जाऊंगी। मैं तुमसे वही बोलिए, मैं तुमसे पहले वहाँ पाडुआ पहुंच जाऊंगी, तुम बस फेरी में आके मुझे वो नोट्स और गारमेंट्स दे देना।
बाल्थाजार, मैडम आई गो विद ऑल कन्वीनियंट स्पीड। बोला ठीक है, मैं बहुत जल्द से जल्द वहाँ पहुँचता हूँ। पोशिया, कम ऑन नेरेसा, आई हैव वर्क इन हैंड दैट यू येट नो नॉट ऑफ, वी विल सी आवर हस्बैंड बिफोर दे थिंक ऑफ अस। बोले कि मेरे पास कुछ अर्जेंट काम है जो तुमको बताना है, और हम लोग अपने इमेजिनेशन से पहले अपने हस्बैंड से मिल लेंगे। नेरेसा, शैल दे सी अस, क्या हम लोग के हस्बैंड भी हम लोग को देखेंगे? पोशिया, दे शैल नेरेसा, बट इन सच अ हैबिट दैट दे शैल थिंक वी आर अकम्प्लिश्ड विद दैट वी लैक। वो लोग हम लोग को देखेंगे ज़रूर, पर ऐसे भेष में देखेंगे कि वो लोग हम लोग को पहचान नहीं पाएंगे। वो लोग हम लोग को देख के भी देख नहीं पाएंगे। आई होल्ड दी एनी वेजर, रिकॉर्डिंग 5 मिनट। आई होल्ड दी एनी वेजर व्हेन वी आर बोथ अकाउंटेड विथ यंग मैन। बोले कि हम लोग वहाँ पर एक यंग मैन के भेष में जाएंगे। आई विल प्रूव द प्रिटियर फेलो ऑफ द टू, और मैं बेट लगा सकती हूँ कि तुमसे ज़्यादा सुंदर मैं दिखूंगी, मतलब लड़के के भेष में। एंड वियर माई डैगर विद ब्रेवर ग्रेस, और अपना डैगर मतलब वो चाकू जैसा जो डैगर होता है वो ज़्यादा ग्रेसफुली लेके जाऊंगी, जैसे लड़का लोग कैरी करते हैं। एंड स्पीक बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय, और मेरा वॉइस जो होगा वो मैन से थोड़ा कम और बॉय से थोड़ा ज़्यादा होगा। विथ अ रीड वॉइस एंड टर्न टू मिन्सिंग स्टेप्स, और जो अभी मैं लड़की की तरह छोटा छोटा स्टेप लेती हूँ, फिर मैं लड़कों की तरह बड़ा बड़ा स्टेप्स लूँगी। इनटू अ मैनली स्ट्राइड एंड स्पीक ऑफ फ्रेज लाइक अ फाइन ब्रैगिंग यूथ एंड टेल क्वेंट लाइज, और छोटा मोटा झूठ बोलूँगी, जैसे यूथ जो यंग लड़का लोग झूठ बोलता है थोड़ा मोटा, वैसा झूठ बोलूँगी। हाउ ऑनरेबल लेडीज सॉट माई लव, कि मैं क्या झूठ बोलूँगी कि मेरे ऊपर तो लड़के लोग फिदा है एकदम, इस तरह का झूठ बोलूँगी वहाँ जाके। विच आई डिनाइंग दे फेल सिक एंड डाइड, और मैंने जब उनसे शादी करने से मना कर दिया वो लोग आत्महत्या कर ली। ठीक है, आई कुड नॉट डू विथ ऑल देन आई विल रिपेंट, और अगर मैं ऐसा ना कर पाई तो मुझे बहुत मिस करना पड़ेगा ये सब चीज़ों को। एंड विश फॉर ऑल दैट आई हैड नॉट किल्ड देम, और मैं फिर उन लोग को बोलूँगी कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने उनको जान से नहीं मारा, और लोग खुद सुसाइड की क्योंकि मैंने शादी करने से मना कर दी। ऐसा वैसा झूठ बोलूँगी और पिटी जोक्स करूँगी। एंड 20 ऑफ दिस फनी लाइज आई विल टेल, और ऐसा छोटा मोटा बहुत सारा झूठ है मेरे मन में जो मैंने आज तक बोल नहीं पाई, अब जाके ये मस्ती करूँगी मैं। क्योंकि देखो उसका लाइफ समझो पोशिया का, वो शायद बचपन में उसके पापा का डेथ हो गया या यंग एज में, और पूरा लाइफ वो एक रानी बन के जी रही है। रानी बन के जीने का मतलब माथा पे बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो कुछ भी बदमाशी करेगी तो सोची उसको लगेगा अरे यार सब कोई क्या सोचेगा, रानी ऐसा कर रही है ना। सपोज फॉर एग्जांपल मान लो एक बहुत यंग लड़का है, वो किसी वजह से बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है। अब वो अगर किसी का बगान में आम तोड़ने जाएगा चोरी से, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको लगेगा अरे कोई देख लिया तो क्या सोचेगा, सचिन तेंदुलकर आम तोड़ रहा है ना, तो वो ये सब बदमाशी नहीं कर पाएगा। तो पोशिया के साथ भी ऐसा ही है, वो बहुत यंग एज में इतनी पॉपुलर या रानी बन चुकी है कि उसको ये सब छोटा मोटा जो बदमाशी होता है कॉमन पर्सन का वो करने नहीं मिला। तो आज वो इस डिस्गाइज में जहाँ उसको कोई नहीं पहचानता वो ये सब बदमाशी करना चाहता है। तो लेकिन नहीं तो हम लाइफ टाइम हम रिपेंट करते रहेंगे कि मेरे को ये सब बदमाशी करने नहीं मिला। दैट मेन शैल स्वेयर आई हैव डिसकंटिन्यूड स्कूल, मेन लोग स्वेयर करेंगे कि आई एम सो यंग कि मैंने अभी स्कूल छोड़ा है। अबव द 12th मंथ आई हैव विद इन माई माइंड, और ऐसा बहुत सारा चीज़ ट्रिक्स है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। 1000 रॉ ट्रिक्स ऑफ दिस ब्रैगिंग जैक्स, मतलब यंग बॉय वाला हजारों ट्रिक्स है मेरे दिमाग में जो मैं सब वहाँ पर जाके इम्प्लीमेंट करूँगा। विच आई विल प्रैक्टिस बट कम आई विल टेल दी ऑल माई होल डिवाइस व्हेन आई एम इन माई कोच, जो भी प्लान है मेरा जब हम लोग फेरी में या कोच में होंगे वहाँ पर मैं तुमको बताऊँगी। विच स्टेज फॉर अस, और वो कोच हम लोग का वेट कर रहा है एट द पार्क गेट। देयर फॉर हेस्ट अवे, जल्दी करो, फॉर वी मस्ट मेजर 20 माइल्स टुडे, आज हम लोग को 20 माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो डोंट गेट लेट, जल्दी से तैयार होके आओ और रास्ता में मैं तुमको सारा प्लान बताऊंगी। ठीक है।